जाने मुकर्रम, नारा लगाने वालों को भी थोड़ा होश होना चाहिए कि वो क्या लगा रहे हैं। आवाज़ थोड़ी कम कर दीजिए। काबे का काबा अली अली, ये कहाँ से सीखा आपने? काबे का काबा सिर्फ हुजूर की ज़ात है। सच बेशक। हाजियो आओ शहंशाह का रोज़ा देखो, काबा तो देख चुके काबे का काबा काबा देखो। देखो। ये गलत तरीका है। ये शियों की वारगाह से फैज़ लेकर के सुन्नियों के मजमा में नारे मत लगाया करो। क्या बात है, क्या बात है। काबे का काबा अली अली बहुत बड़ी बदतमीजी और गुस्ताखी है। मन कुंतो मौला अली अली, नो डाउट वो हमारे सर के ताज हैं, हमारी आंखों का नूर है, दिल का सुरूर है, सब कुछ अपनी जगह पर। मगर इतना गुलू भी मत करो कि इस्लाम की बाउंड्री क्रॉस करने लगे। अल्लाह अल्लाह। मेंबर नूर पे रोकन अफरोज़ उलमाए मिल्लत इस्लामिया, सादात किराम, शुअराए ज़वील एहतराम, नक़ीब मिल्लत, हाज़रीन मोहतरम, रात के उन लम्हात में मैं आपके समात की दहलीज पर कुछ बातें रखने जा रहा हूँ, इस गुजारिश के साथ कि बड़ी खामोशी से मेरी तकरीर सुनिएगा। और अपने नकीब साहब से गुजारिश करूँगा कि जब तक मैं तकरीर करूँ आप अपनी छुट्टी मान लीजिए। पौना घंटा आपको बिल्कुल ही चुप रहना है, इसलिए कि मेरी अपनी जो सोच है तकरीर समझाने की सोच है, जी 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 बेशक। जमाने की नहीं। जी जी। आपसे गुजारिश है कि बहुत ही गौर से बातें सुनिएगा। दुरूशी पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना मौलाना सैयदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम। सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। इस वक्त सबसे दूर से मैं ही आने वाला हूँ और सबसे दूर मैं ही जाने वाला हूँ। अल्लाह। मैं झारखंड से आ रहा हूँ और लखनऊ से दिल्ली और दिल्ली से फिर झारखंड कल पहुंचना है मुझे। अल्लाह इरशाद फरमाता है, वल्लज़ी बाअसा फिल उम्मिय्यीना रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही। अल्लाह वो है जिसने उम्मियों के बीच में, अनपढ़ों के बीच में, उनमें से एक रसूल मबूस फरमाया। उस रसूल की जिम्मेदारी क्या है? यतलू अलैहिम आयातिही, वो रसूल अल्लाह की आयतें उन पर तिलावत करता है। वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिक्मा, उस रसूल की दूसरी जिम्मेदारी यह है वयुज़क्कीहिम, वो लोगों का दिल साफ करता है। और तीसरी जिम्मेदारी यह है कि वो लोगों को किताब की तालीम देता है और हिकमत की तालीम देता है। हालांकि उस नबी की तशरीफ आवरी से पहले लोग खुली हुई गुमराही में थे। इस आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 जिम्मेदारियां बताई हैं। अल्लाह की आयतें तिलावत करना, किनके ऊपर? उम्मी लोगों के बीच में, अनपढ़ों के बीच में। और दूसरी जिम्मेदारी बताई गई, वो नबी लोगों का दिल साफ करता है। तीसरी जिम्मेदारी, वो किताब की तालीम देता है और हिकमत की तालीम देता है। ये 4 जिम्मेदारियां। उम्मी का मतलब क्या होता है? बहुत सारे लोग उम्मी का मतलब कहते हैं कि जाहिल होता है, अनपढ़ होता है। इस हवाले से
मुल्क और बैरून मुल्क में जो नबी के गद्दार और दुश्मन हैं वो ये कहते हैं कि माज़अल्लाह हुजूर तो अनपढ़ थे। माज़अल्लाह, माज़अल्लाह। तो क्या अल्लाह को भी पता नहीं था माज़अल्लाह के अल्लाह जिनको पढ़ाने के लिए भेज रहा है वो अनपढ़ है? पढ़ाता कौन है? पढ़ा लिखा पढ़ाता है ना। अल्लाह फरमाता यतलू अलैहिम आयाती, कुरान कौन पढ़ता है? जो पढ़ा लिखा है। अल्लाह की आयतें कौन तिलावत करता है? जो कुरान पढ़ा लिखा हुआ है वही तिलावत करेगा। उम्मी का मतलब सिर्फ अनपढ़ नहीं होता है, उम्मी का मतलब होता है असल के, उम्मी का मतलब होता है बुनियाद का, उम्मी का मतलब होता है मक्का का नाम उम्मुल कुरा भी है, का मतलब माँ का भी होता है। एक लफ्ज के कई कई माने आते हैं। तो करम फरमाओ ने उम्मी का एक ही मतलब पकड़ लिया कि माज़अल्लाह हुजूर उम्मी थे, यानी कि अनपढ़ थे। जबकि उस नबी ने जब पढ़ाना शुरू किया ना तो खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए, क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। अनपढ़ों के बीच में पढ़ाने वाला अनपढ़ नहीं आता है। स्कूल में बच्चे पढ़ने आ जाएं तो क्या घास छीलने वाला आदमी पढ़ाने जाता है? उसकी डिग्री होती है, बीएड किया हुआ है कि नहीं किया हुआ है, बीटीसी किया हुआ है कि नहीं किया हुआ है, मुअल्लिम की डिग्री है उसके पास कि नहीं है। अगर ये डिग्रियां नहीं है तो वो पढ़ाने का अहल नहीं है। अगर हमारे दस्तूर के मुताबिक पढ़ाता वो है जो ग्रेजुएट होता है, क्वालिफाइड होता है, एक क्लास को पढ़ाता है। और जिस नबी को अल्लाह ने पूरी कायनात को पढ़ाने के लिए भेजा है, क्या वो नबी अनपढ़ होगा? कितने अनपढ़ हैं वो लोग जिन्होंने अब तक कुरान नहीं समझा। यतलू अलैहिम आयाती, तिलावत करने का अंदाज क्या था हुजूर अलैहिस्सलाम का। मेरे करीम आका जब कुरान की तिलावत फरमाते थे ना तो कुफ्फार क्या कहते थे? वक़ाल अल्लज़ीन कफ़रू ला तस्मऊ लिहाज़ल कुरान वल्गौ फ़ीहि लअल्लकुम तग़लिबून। वो काफिर कहते थे जब मोहम्मद कुरान की तिलावत कर रहे हो ना तो जोर से चिल्लाओ, शोर मचाओ, ताकि इनकी आवाज हमारे कान में ना आने पाए, और हो सकता है ये सिलसिला अपनाने की बुनियाद पर तुम मोहम्मद पे गालिब आ जाओगे। इसलिए होता यह था कि जो हुजूर की एक बार कुरान की तिलावत सुन लेता था उसके दिल में कुरान घर कर जाता था। तुफैल बिन अमर दोसी कबीले दौस के सरदार थे, बहुत काबिल आदमी थे। वो मक्का आए तो अबू जहल ने रास्ते में ही उनका इस्तकबाल किया। करे तुम यहाँ आए हो, हमारा शहर मक्का जो है यहाँ पर एक आदमी ऐसा है जिसको मोहम्मद कहते हैं, उसकी बात जो कोई सुन लेता है ना तो वो उसी का होके रह जाता। इतना बड़ा जादूगर है वो मोहम्मद, माज़अल्लाह। तो तुफैल बिन अमर दोसी ने अपने कान में रुई ठूंस ली। दिन भर रात भर रुई ठूंसे रहते थे कि ना तो मोहम्मद की बात सुनेंगे और ना उनके दीवाने बनेंगे। अचानक भी कहीं मुलाकात हो जाए, आमना सामना हो जाए, तो कान में चूंकि रुई ठूसे रहेंगे ना, इसलिए सुनने में आएगी नहीं उनकी बात। लेकिन जब अल्लाह किसी को हिदायत देने वाला होता है ना, एक दिन ये घर से निकले, इत्तेफाक देखिए कि कान में रुई ठूसना भूल गए और उस तरफ चल निकले जिधर हुजूर कुरान की तिलावत कर रहे थे। जब कुरान की आवाज इनके कान तक पहुंची ना तो ये गौर से सुनने लगे। उसे पढ़े लिखे थे ना, बासलाहियत आदमी थे। करीब गए और करीब गए और करीब गए, कुरान दिल में उतरने लगा। जब हुजूर कुरान पढ़ के फारिग हुए तो बारगाह करम में हाजिर हुई है। कहा आपका नाम क्या है? कहा मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। कहा तुम कौन हो? कहा कबीले दौस का सरदार तुफैल बिन अमर हूं। कहा किस लिए मक्का आए? तिजारत के लिए आए।
लेकिन अफसोस ये है कि जब मक्का दाखिल हुआ तो अबू जहल ने मुझे ये समझाया था कि यहाँ मोहम्मद नाम का एक शख्स है, जो उसकी बात सुन लेता है वो उसी का होके रह जाता है, इतना बड़ा जादूगर है। इसलिए मैंने कान में रुई ठूस रखी थी। कई दिन हो गए मुझे मक्का में, मैंने रुई कान से बाहर ना निकाली, कहीं भूलकर आपकी आवाज में न सुन लूं। अचानक जब मैंने भूल करके रुई कान में न रखी और आपकी आवाज सुनी, तो जो आप पढ़ रहे थे ये किसी इंसान का कलाम नहीं, हुजूर की बारगाह में कहा मुझे कलमा पढ़ाइए और अपना गुलाम बनाइए। सरकार ने उनको कलमा पढ़ाया। जब वो वापस पलट के अपने कबीले में गए तो पूरे कबीले को उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पे तबलीगे दीन करके मुस्तफा का दीवाना बना दिया। यतलू अलैहिम आयातिही, वो पैगंबर कुरान की आयतें तिलावत करता है। तिलावत का फायदा ये, हजरत उमर फरमाते हैं कि मैंने 2.5 पारा कुरान शरीफ के सूरे बकरा के तकरीबन 12 साल में हुजूर से सीखा है, सिर्फ 2.5 पारा। ये नबी की तिलावत का आलम था। हजरत अबू बकर सिद्दीक अपने घर के किनारे वाले कमरे में कुरान की तिलावत जोर जोर से करते थे। तो मक्का के काफिरों ने आके कहा, या तो आप अंदर तिलावत कीजिए ताकि आपकी आवाज बाहर ना आने पाए, क्योंकि जब वो तिलावत करते और हमारे हुजूर जब तिलावत करते, मक्का के बड़े बड़े काफिर छुप छुप करके कुरान सुना करते थे। अबू लहब भी, अबू जहल भी, उतबा भी, शैबा भी, वलीद इब्न मुगीरा भी, इसलिए कि कुरान में चाशनी ही ऐसी है, लज्जतो हलावत ही ऐसी है। जब कुरान पढ़ा जाता है तो दिलों की दुनिया में इनकलाब पैदा होता है। हमारे यहां चूंकि कुरान पढ़ने का मिजाज नहीं रह गया ना, जिस तरह से नात खानी होती, काश कुरान खानी ऐसी होती तो कितना मजा आता। क्या बात है, क्या बात है। मुसाबका क़िरात होता ना, कुरान का तकाबुली जायजा पेश किया जाता, बच्चों को कुरान की तालीम दी जाती, तिलावत का फन और ढंग सिखाया जाता। तो आज जो सैकड़ों और हजारों रुपए शायरों पे खर्च किए जाते हैं ना, लाखों रुपए कुरान की तिलावत करने वालों पे खर्च करते हैं। दुनिया के बड़े बड़े मुल्कों में कुरान का मुसाबका होता है। ईरान 1 नंबर पे है, जहां कुरान की तिलावत का बाज़ाब्ता तौर पर एहतमाम होता। पूरी दुनिया के हर मकतबे फिक्र के कुर्रा को बुला करके उन्हें एजाज बख्शा जाता है, एवार्ड दिया जाता है। शायद हमारी इसी नाअहली की बुनियाद पर बच्चों ने कुरान पढ़ने का जज्बा खत्म कर दिया। उन्होंने देखा कि शेर व शायरी पढ़ने पे ज्यादा इनाम मिलता है, तो इसी लाइन में, इसलिए हर कोई नात ही पढ़ने लगा। नात पढ़ना जुर्म नहीं है, अच्छी बात है, लेकिन कुरान पढ़िए ये उससे ज्यादा अच्छी बात है। यतलू अलैहिम आयातिही, जब हुजूर अपने घर में कुरान की तिलावत करते थे ना, बाहर कुफार कान लगा के सुनते थे। रात में अंधेरे में आकर के अचानक एक दूसरे से टकरा गए। कहा तुम कौन हो? कहा मैं फला। कहा तुम कौन? क्या कर रहे हो? कहा तुम बताओ क्या कर रहे हो, ताकि कोई जानने ना पाए कि हम क्या रहे थे। बोले यार कुरान सुन रहे थे जो मोहम्मद पढ़ते हैं, बड़ा मजा आता है सुनने में। कहा हम भी वही सुन रहे थे। सोचिए, जो दुश्मन थे कुरान के और साहिबे कुरान के, जब मुस्तफा कुरान पढ़ते थे तो यतलू अलैहिम आयतिही का जो उन पर असर मुर्तब होता था, अपने तो अपने बेगानों के दिल भी खींच करके नबी के कदमों में आ जाया करते। यतलू अलैहिम आयतिही वयुज़क्कीहिम, पढ़ाना तो आसान काम है, दिल साफ करना मुश्किल काम है। इसलिए कि कपड़ा साफ किया जा सकता है, साबुन लगा के, आला लगाकर, लिक्विड लगाकर। पहले वो मिट्टी का तेल डाल लेते थे दाग छुड़ाने के लिए, नींबू का रस निचोड़ लेते थे दाग छुड़ाने के लिए, मगर अब ये सब पुराना हो गया। अब आला आ गया है, लिक्विड आ गई है, कोई धब्बा छुड़ाना हो, दाग धुलना हो तो उसको लगा लीजिए, धुल जाता है। कपड़ा धुलना आसान है, दिल कैसे धुला जाए? नबी को अल्लाह ने जो जिम्मेदारी दी थी ना, दिल धुलने की, दिल को साफ करने की। सूफिया कहते हैं दिल धुलने का तरीका यह है, शर्मिंदगी के आंसू गिरा करके दिल के दाग धुले जा सकते हैं।
ये पहले के पीरों की बात करता हूं, आज के पीरों की नहीं। जब दिल साफ किए जाते थे उन पीरों की बात करता हूं। आज तो दिल नहीं जेब साफ किए जाते हैं। हाँ, बड़ा दुखद मामला है यार, क्या किया जाए। चारों तरफ मुल्क और बैरूने मुल्क में जितने छोटे बड़े पीर हैं, एक ही काम में लगे हैं, जेब साफ करना। इल्ला माशाअल्लाह, मैं उन पीरों की बात करता हूं जो दिल साफ करते थे। एक मोइनुद्दीन चिश्ती अताए रसूल बनकर भारत की उलझी हुई जुल्फों को संवारने के लिए आया था। कभी चिल्ले में नहीं बैठा, कभी तबलीग करने नहीं गया, अजमेर बैठा और 90 लाख काफिरों के दिल में कलमे की रोशनी पैदा कर। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कौन लोग थे ये? कुरान के जान, जिनका दिल साफ था। हमारे कपड़े बहुत साफ हैं, लेकिन क्या हमारा दिल भी इतना ही साफ है? टटोली अपने दिल। यौमा ला यनफउ मालून वला बनून इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम। अल्लाह फरमाता, हश्र के मैदान में तुम्हारा माल, तुम्हारी औलाद तुम्हें कुछ भी नफा नहीं देंगे। हां, अगर कोई सलामती का दिल लेके अल्लाह के दरबार में जाएगा ना, वो तो सलामती का दिल काम आएगा। टटोलो आपका दिल सलामत है कि नहीं। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिल साफ करने आए थे। बरसहा बरस के कुफ्रो शिर्क के गलाजत में डूबे हुए लोगों के दिल को साफ करके इस्लाम के पैगंबर ने ओनली 23 ईयर्स में 1,24,000 इंसानों का दिल साफ कर इस मेयार का बना दिया, अस्हाबी का नजूम फबि अय्यिहिम इक्तदैतुम इहतदैतुम। पैगंबर फरमाते, मेरे सारे सहाबा आसमान के सितारों की तरह हैं, इनकी अंदर जिसकी पैरवी करोगे अल्लाह तुम्हें हिदायत दे देगा। ये सहाबी लोग। आज तो सहाबा को भी गाली दी जाती है, सिद्दीक अकबर को गाली दी जाती है, फारूक आजम को गाली दी जाती है, उस्मान गनी को गाली दी जाती है, मौलाए कायनात को गाली दी जाती है, हजरत अमीर मुआविया को गाली दी जाती है। नबी के दामाद का नाम अली है और अली के दामाद का नाम उमर है। क्या बात है। ये पता है आपको? नहीं पता है? हजरत अली की एक बेटी की शादी हजरत उमर के साथ हुई। पढ़िए किताब। यहां तो आपस में रिश्तेदारियां हो रही हैं, यहां बेटे जूते में दाल बांट रहे हैं। बोलो क्या हुआ? वो हजरत अली का हक था खिलाफत, तो सिद्दीक अकबर ने छीन लिया, हजरत उमर ने छीन लिया, उस्मान गनी ने छीन लिया। तो हजरत अली ने बयात क्यों की हजरत सिद्दीक अकबर की? 2 साल तक उनके पीछे नमाज क्यों पढ़ी हजरत मौलाए कायनात ने? 10 साल तक हजरत उमर के पीछे नमाज क्यों पढ़ी हजरत अली ने? उनके हाथ पे बयात क्यों किया हजरत अली ने? हजरत उस्मान गनी के पीछे 12 साल तक नमाज क्यों पढ़ी हजरत मौलाए कायनात ने, हसनैन ने? क्यों उनके हाथ पे बयात की? जहां जहां जंग में भेजा इन तीनों खलफा ने, मौलाए कायनात गए, फतहो सुरखरुई और कामरानी कामयाबी के साथ वापस तशरीफ लाए। जो इनको माले गनीमत दिया गया उन्होंने एक्सेप्ट किया। हजरत अली खुद फरमाते, अगर हुजूर ने खिलाफत अली के नाम लिखी होती, अल्लाह की कसम अबू बकर को मुसल्ले पे खड़ा नहीं होने देता मैं। मगर दरअसल शियों की लिखी हुई कहानियां जो मन घड़त, अब हमारे कुछ सुन्नी लोग, मौलवी भी और कुछ पीर भी, जो इसी लाइन में लग गए हैं। हजरत इमाम हसन ने मौलाए कायनात की शहादत के बाद 6 महीना खिलाफत की जिम्मेदारी संभाली थी। उसके बाद इमाम हसन ने खिलाफत की जिम्मेदारी हजरत अमीर मुआविया को दे दी। ये आप संभालो, मुझसे नहीं संभलता है। अब क्यों हजरत इमाम अमीर मुआविया गाली देते हैं लोग? जिम्मेदारी तो हजरत इमाम हसन ने सौंपी थी ना, क्यों गाली दी जाती है? हजरत अमीर मुआविया ने जब भी अपने दरबार से तोहफे, तहायफ, इनामात मदीने भेजे हसनैन की बारगाह में, उन्होंने कबूल किया। 1400 साल के बाद आज पैदा हुए बेटे, लूले, लंगड़े, अंधे, गूंगे, बहरे, अपाही,
जिनके अपने घर के झगड़े नहीं सुलझते हैं, वो 1400 साल पुराने झगड़े के बारे में गौर और फिक्र फरमाए। अर्ज कर रहा था मैं, ये मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिलों को साफ किया है। कुछ लोग ये कहते हैं कि नबी से मांगना शिर्क है, वली से मांगना शिर्क है, गैरुल्लाह से मांगना शिर्क है। आवाज कम कीजिए सर, कौन सा आवाज? हाँ बस। बुखारी शरीफ का नाम सुना है? ये बुखारी शरीफ है, बरेली शरीफ नहीं है। इमाम बुखारी ने हदीस नकल की है। सैयदना हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जो हदीस के सबसे ज्यादा रिवायत करने वाले हैं, वो फरमाते हैं मैं जो कुछ भी सुनता था भूल जाता था। मैंने हुजूर की खिदमत में हाजिरी दी, कहा या रसूलल्लाह करम फरमाएं, कुछ अता फरमा दें, जो सुनता हूं भूल जाता हूं। मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने ये नहीं फरमाया जाओ कोई वजीफा कर लो बैठ करके, माजून खा लो, बादाम पिस्ता खा लो, दिमाग सही हो जाएगा। नहीं, आका फरमाते अबू हुरैरा अपनी चादर फैलाओ। क्या बात है, सुभान हजरत अबू हुरैरा ने अपनी चादर फैलाई। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि मैंने देखा हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपने दस्ते नाज से ऐसे हवा भरा और मेरी चादर में डाल दिया, कहा समेट लो इसे। नबी ने क्या दिया, अबू हुरैरा ने क्या लिया, देने वाला जाने लेने वाला जाने। अबू हुरैरा कहते हैं मैंने वो चादर सीने से लगा ली, फिर फरमाते हैं मां नसी तो शाया, कसम रब्बे काबा की, फिर मरते दम तक जो सुनता था मुझे याद रहता, कभी नहीं भूलता। बुखारी शरीफ की पहली जिल्द का बाबुल इल्म है जिसमें हदीस मौजूद है। अबू हुरैरा ने किससे मांगा? हुजूर से मांगा। अगर हुजूर से मांगना शिर्क होता तो सरकार मना कर देते अबू हुरैरा को, मुझसे क्यों मांगते हो, अल्लाह से मांगो। पता ही चला कि हुजूर से, नबी से, रसूल से, वली से मांगना शिर्क नहीं है। और सहाबा ने जो कुछ भी मांगा है तो नबी से मांगा। और आइए बुखारी शरीफ की दूसरी जिल्द है, हजरत यजीद बिन उबैदी वो रिवायत करते हैं कि सलमा इब्ने अकवा एक सहाबी रसूल है, मैंने उनके पैर के पिंडली के ऊपर तलवार का बहुत बड़ा जख्म देखा, तो मैंने उससे पूछा ये जख्म काहे का है? हजरत सलमा इब्ने अकवा कहते हैं कि गज़वे खैबर के मौके पर हम जंग कर रहे थे, एक दुश्मन ने हमारे पैर पे ऐसा कारी जख्म लगाया कि जख्मों से चूर हो गया, और ये था कि अब मेरा इंतकाल हो तब इंतकाल हो। हर कोई यही कह रहा था कि अभी चंद घंटों में या मिनटों में सुलट जाएंगे, इनकी शहादत हो जाएगी, मौत हो जाएगी। हजरत सलमा कहते हैं मैं घिसटते हुए अपने जख्मों के साथ हुजूर की बारगाह में आया। अच्छा, जख्मी आदमी डॉक्टर के पास जाएगा या सैयद साहब के पास जाएगा दम कराने के लिए? कहां जाएगा? अगर किसी हड्डी उड्डी टूट जाए, पैर कट जाए तो कहां जाएंगे? डॉक्टर के पास जाएंगे ना। तो क्या हजरत सलमा इब्ने अकवा को नहीं मालूम था कि हड्डी टूट गई है या जख्म लग गए हैं तो मरहम पट्टी डॉक्टर करेगा? वो आए हुजूर के, कहा हुजूर इलाज कर दे। और हुजूर इस्लाम ने क्या इलाज किया? कहा पैर फैलाओ। हुजूर ने सिर्फ 3 मरतबा दम किया, फूंक मारा, फूंक। बुखारी शरीफ के दूसरी जिल्द की हदीस है। हजरत सलमा इब्ने अकवा कहते हैं अल्लाह की कसम मेरा पैर बिल्कुल ठीक हो गया, ना टेबलेट लिया ना मरहम पट्टी कराई। ये मैं इसलिए हदीसें पेश कर रहा हूं कि बहुत करीब में कुछ ऐसे दज्जाल रहते हैं जो टिप्पणियां करेंगे कि सुन्नी लोग क्या बोलते हैं। दलीलें नोट करो। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अतीक साहबी रसूल है। अबू राफे नाम का एक यहूदी था, हुजूर की शान में बहुत गुस्ताखी करता। एक दिन पैगंबर ने ऐलान फरमाया कौन है जो इसको कत्ल करे? ये चुप्पे से निकल गए। अब्दुल्ला इब्ने अतीक उसके इलाके में पहुंचे तो बहुत बड़ा किला था उसका। शाम हो गई थी, भेड़ बकरी चराने वाले बाहर चरा रहे थे, तो आवाज दी गई जल्दी से लोगों अपने भेड़ बकरियां लेके अंदर आ जाओ, किला का दरवाजा बंद होने वाला है।
ये फरमाते कि मैंने भी बकरी चराने का लिबास बदल दिया, बिल्कुल ऐसे दाढ़ी फैला ली, बाल बिखेर लिए कि मैं भी बकरी चरा रहा हूं। तो सबकी बकरियों को हाँकता हुआ मैं भी घुस गया उसके कमरे बिल्डिंग में। दरवाजा बंद हुआ, दरवाजा बंद करते गए और हम पहुंच गए एकदम आखिरी दरवाजे पर जहां वो रात में सोता था। तो कुछ देर तक शराब जुआ जो भी चलता रहा उनका चलता रहा। जब वो सोने लगा सब चले गए तो हजरत अब्दुल्ला इब्ने अतीक निकले और निकलने के बाद क्योंकि अंधेरा था तो आवाज दी, या बाराफे। वो चौंक के उठा तो उनको लगा कि हाँ इधर सामने है, अंदाजा। फिर एक बार आवाज दी। उसको ये खतरा हुआ कि जब सारा दरवाजा बंद कर दिया गया और इतने दरबान हमारे यहाँ, ये कोई आकर हमको आवाज कैसे दे रहा है। इन्होंने दोबारा आवाज दी, या बाराफे। जैसे उसने कहा कौन, उस आवाज के ऊपर निशाना साध के खंजर मारा, सीने में जाके चुभ गया। गए टटोलते हुए देखा कि हाँ अभी मर गया है। जब इत्मीनान हुआ कि मर गया तो निकले बाहर। कुछ दरवाजा खोला जो चाबियां पता थी, मेन गेट का दरवाजे की चाबी पता नहीं थी, तो ये दीवार पे चढ़ के कूद गए बाहर। जब कूदे तो उनके इस हड्डी को 2 टुकड़े में तब्दील कर दिया। हड्डी टूट गई पंडली की। अब जब किसी की हड्डी टूट जाए तो क्या वो चल सकता है। इन्होंने अपना साफा शरीफ उतारा, उसी से अपना वो पैर बांधा, लंगड़ाते हुए मदीना आए। मस्जिद नबवी में सरकार की बारगाह में आए। कहा क्या बात है अब्दुल्ला आती। कहा हुजूर आपके दुश्मन को फना फिन्नार कर दिया मैंने। क्या हुआ। कहा हुजूर ये हड्डी टूट गई, इलाज कर दे। मेरे करीम आका ने क्या फरमाया, पैर फैलाओ अपना। उनने जब पैर फैलाया मेरे मुस्तफा ने अपना हाथ फेर दिया, हड्डी जुड़ गई, कोई प्लास्टर नहीं बना गया। ये बुखारी शरीफ की दूसरी जिल्द है। सहाबी ने अपनी टूटी हुई हड्डियां जुड़वाने के लिए मुस्तफा का करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में यह अरीजा पेश किया और नबी ने हड्डियां जोड़ दी उनकी। हजरत रबिया का नाम सुना है, समझ लीजिए इन बातों को, इसलिए कि हमारे सामने तो कोई नहीं आता है, आपसे उलझते हैं लोग। हजरत रबिया थे सरकार के गुलाम। वो रात में हुजूर को वजू का पानी देते, मिसवाक देते, खिदमत करते। एक दिन सरकार का दरियाए करम जोश पे आया। आका ने फरमाया सल रबिया, मांगो क्या मांगते हो। हजरत रबिया ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु तस्लीम, अस्अलुका मुराफक़ता फिल जन्ना। मिशकात शरीफ की हदीस। सरकार मैं जन्नत में आपकी रिफाकत तलब करता हूं, जैसे यहां खिदमत करता हूं वैसे वहां भी खिदमत करता रहूं, ये मुझे एजाज अता फरमा दे। तो हुजूर ने क्या फरमाया, अव गैरो ज़ालिक। अरे रबिया इसके अलावा और कुछ मांगना तो वो भी मांग लो। कहा नहीं हुजूर बस इतना ही सही है। हजरत रबिया ने हुजूर से जन्नत मांगी और नबी ने जन्नत अता फरमाई। पता ये चला खालिके कुल ने आपको मालिके कुल बना दिया। दोनों जहां हैं आपके कब्ज़ो इख्तियार में।